बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ आ रही है। मेरा नहीं ख्याल दुनिया के कोई अंदर कोई और मुल्क जो है ये चीज़ कर रहा होगा। तरफ से अमेरिका में और यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद तो ये आपको अजीब नहीं लगता कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो अब जा रही है, कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो एक अजीब सी बात लगती है कि इस वक्त ये दौरा क्यों हो रहा है। इसको फिर किस तरह से रीड किया जाए? ये क्या चाह क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? ये पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम में रखना चाहते हैं और लग ये रहा है कि पाकिस्तान पर खासा दबाव डाला जा रहा है और हुकूमत के लिए इस दबाव का सामना करना अच्छा खासा मुश्किल होगा, जिसका असर सियासी सूरत हाल पर पड़ेगा। आपके ख्याल में ये जो दबाव आया है, इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए या अपना केस परसू करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि हमें तैयार रहना चाहिए। और दूसरा स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जितना डॉक्टर जयशंकर और भारत का इन्फ्लुएंस है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है और उन्हीं चीजों को री एनर्जाइज करने के लिए आए हैं डॉक्टर जयशंकर साहब। हमारे यहाँ भी शायद हालात आज बेहतर होते, लेकिन जिस नहज पे हमने पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को पहुँचा दिया है उसमें हमारी अपनी भी काफ़ी गलतियाँ हैं। शायद हम भी काश ऐसी सोच रखते। मगर अब हमें सवाल ये खड़ा होता है कि आपने इस लेट स्टेज पे आपने इससे पहले आपने कोई प्रेम। भारत के विदेश मंत्री इस जयशंकर के अमेरिका दौरे पर ट्रंप से मीटिंग पर पाकिस्तान में चर्चा शुरू होने लगी है। रिएक्शन देखते हैं। आ रही है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है। इस दौरान क्या आप देखते हैं कि एक क्रूशियल टाइम है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम में वो पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए उसमें डॉक्टर जयशंकर साहब के रिलेशनशिप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जब वो यहाँ पे थे, उनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं। बल्कि आपको पता है मैं वाशिंगटन डीसी के सफारती हलकों में बैठता रहता हूँ आगे पीछे, तो उनकी बड़ी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं। बल्कि वो अपने रिलेशनशिप को दोबारा रीएडजस्ट करने, रीस्टार्ट करने आ रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ही है आने का कि वो यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है उनके जो पुरानी यारियां दोस्तियां हैं उनको एक्टिव आगे करें और उनको और दूसरा स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जितना डॉक्टर जयशंकर और भारत का इन्फ्लुएंस है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त कितने भारतीय स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हैं और रिमार्केबल। बल्कि मैं तो यहाँ तक है, आपको पता है जो नया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है। बल्कि खबरों की जीनत बना हुआ है। कुछ लोगों को, कुछ अमेरिकन जो थे वो बेजार थे इस चीज से कि इतनी हाई पोजीशन जो है वो किसी एक भारतीय को दे दी गई है। और फिर उसके बाद उनके उनके बयानात जो वो H1 वीजे के हवाले से थे उनको भी इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन उनके डिफेंस में ना सिर्फ इलॉन मस्क आए हैं उनके डिफेंस में, बल्कि और भी कई जो है उन्होंने उनको डिफेंड किया है। क्योंकि कुछ आपको पता है खासकर राइट विंग है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ज्यादा सपोर्टर है, राइट विंग है। तो फिर वो राइट विंग में एक भारतीय को इतनी बड़ी पोजीशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका 5 रोज़ा दौरा है अमेरिका का। इससे पहले ये भी याद रहे कि इस वक्त भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद हैं। तो ये आपको अजीब नहीं लगता कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो अब जा रही है, कुछ ही दिनों की मेहमान है और इन आखिरी दिनों में 2-3 हफ्तों में जो रह गए हैं, क्योंकि 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो जाएंगे। तो एक अजीब सी बात लगती है कि इस वक्त ये दौरा क्यों, और ख़ास तौर पे फॉरेन सेक्रेटरी का भी अमेरिका में मौजूद होना और फिर वज़ीर ख़ारजा का भी मौजूद होना बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जहाँ वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे, जयशंकर जो उनके अपने हम मनसब हैं, जेक सलीवन उनसे भी मुलाकात होगी। फिर अभी कल परसों जॉनथन फाइनल जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान के मिसाइल से मुताल्लिक़ और हमारी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसके। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अमेरिका के अंदर हैं। 2 मुलाकातें उनकी हुई हैं एक दिन के अंदर, और दोनों मुलाकातें जो हैं वो जिस स्टाइल से हुई हैं ये पहले कभी नहीं हुई। इस पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। और आपको पता है कि जयशंकर साहब का 24 से 29 तक का अमेरिका का जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है जी। अगर आप ये देखें कि जयशंकर साहब ने पहली मुलाकात की जैक सुलिवन से, ठीक है जी। दूसरी मुलाकात जो जयशंकर साहब ने की वो आज ही उनका ट्वीट आया है कि मैंने कल मुलाकात की थी सेक्रेटरी ब्लिंकन से।
2 मुलाकातें एक ही दिन, एक का ट्वीट कल, एक का ट्वीट आज। जयशंकर साहब ने पहले जो है वो मुलाकात की उससे जैक सुलिवन से। जैक सुलिवन ने इसकी ट्वीट नहीं की। आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं। मैंने देखा है कि जैक सुलिवन से जो मुलाकात हुई है वो व्हाइट हाउस के बाहर ऑन रोड, आई थिंक व्हेन जब डॉक्टर जयशंकर को वो सी ऑफ करने आए होंगे तो तब मुलाकात हुई। जैक सुलिवन ने जैकेट भी नहीं पहनी हुई, कोलंबिया की एक जर्सी सी पहनी हुई है। जयशंकर साहब जो हैं वो प्रॉपर सूट बूट और उसमें हैं। सो ये जो मुलाकात हुई है इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके ऊपर हुई है। जो रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने कन्वर्सेशन की है। ये एक मुलाकात जो है वो ही है। और अब आपको पता है इंडिया और यूएस की बड़ी पार्टनरशिप है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ग्लोबल डेवलपमेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस इज व्हाट दे टॉक। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि देर इज समथिंग फिशी फिशी सी, कोई फिशी फिशी सी लग रही है चीज़। आई डोंट नो वो क्या हो सकती है। फिशी फिशी सी इसलिए लग रही है कि अगर आप ये देखें कि जो लोग हैं, जो अमेरिका के अंदर लोग हैं जो हुकूमत में हैं, वो इस चीज़ को ज़ाहिर बात है महसूस कर रहे हैं कि जयशंकर जो हैं वो नेक्स्ट लीडरशिप से मिलने आए हुए हैं। तो सेलिवन के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे जैक सेलिवन ये कह रहे हैं कि मैंने पावर्स दे दी हैं, ना जैकेट पाई, ना टाई लगाई, व्हाइट हाउस में रिसीव किया है, और ना ही टेबल पे मुलाकात हुई की तस्वीरें बाहर आई हैं। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। मैं इसको अहमियत देता हूँ, मैं इसको आई डू नॉट अंडरमाइन दिस थिंग कि ये इसकी चीज़ है। दूसरी मुलाकात जो डॉक्टर जयशंकर की हुई है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन से हुई कल है, लेकिन उसकी ट्वीट उन्होंने आज की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उसकी पिक्चर अभी तक नहीं आई। ज़ाहिर बात है आ जाएगी पिक्चर भी, लेकिन इंडिया और अमेरिका की उन्होंने कहा है जी कि पिछले 4 सालों में जो कोऑपरेशन हुआ, जिन डोमेन्स में हमने काम किया, कंफर्ट लेवल इंडिया और अमेरिका का उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। ये एक जो है वो जयशंकर साहब ने टेक्स्ट किया है। एंड देन उन्होंने कहा जी कि इंडिया यूएस की जो रिलेशनशिप है वो ज़ाहिर बात है म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए होगा, ग्लोबल गुड के लिए होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें देखें तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी ट्वीट कोई नहीं की, ना सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये ट्वीट की है, ना वो उन्होंने ट्वीट की है। सो इन चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। इट मीन्स कि शायद दोनों ये महसूस कर रहे हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि भाई साहब अब हमारे पास पावर्स नहीं है, पावर जो है वो आगे चली गई है। सो बेसिकली एक कर्टसी कॉल आप कह लें कि दी है, लेकिन बहुत सारे हलके इंडिया के अंदर ये महसूस कर रहे हैं कि क्या वाकई ही इस विजिट का कोई मकसद था। क्या मकसद था? क्योंकि असल में जो चीज़